नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। केंद्र ने राज्यों को मंकी पॉक्स संक्रमण का तत्काल पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने तथा निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, लैटरल एंट्री की अवधारणा पहली बार 2005 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में आई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के साथ वार्ता करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार देशभर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा संपन्न और पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में 3 बड़े फुटबॉल क्लब मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के हजारों प्रशंसकों ने प्रदर्शन किया। समाचार प्रभात के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। केंद्र ने राज्यों को मंकी पॉक्स बीमारी का तत्काल पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने तथा निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति और स्वास्थ्य उपायों की स्थिति की कल समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंकी पॉक्स की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। श्री मिश्रा ने इस बीमारी का तत्काल पता लगाने के लिए जांच प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बढ़ाने के निर्देश दिए। फिलहाल जांच के लिए 32 प्रयोगशालाएं तैयार हैं। बीमारी के इलाज और रोकथाम के प्रोटोकॉल का प्रचार व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए। देश में फिलहाल मंकी पॉक्स का कोई रोगी नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर नौकरशाही में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर ढोंग करने का आरोप लगाया है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री की अवधारणा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने ही दी थी। उन्होंने कहा कि 2005 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसे विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी जिनके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है। श्री वैष्णव ने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार ने पिछली सरकार की इस सिफारिश को लागू करने के लिए पारदर्शी तरीका अपनाया है और यूपीएससी के जरिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्ती की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे प्रशासन में सुधार होगा। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि इस कदम से देश में आरक्षण नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज की समीक्षा करेंगी। आज नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक में इन बैंकों की जमा राशि में वृद्धि, ऋण जमा अनुपात और परिसंपत्ति गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समीक्षा प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम सूर्य घर और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल की विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउबा के साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर देउबा 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में बताया गया है कि डॉक्टर देउबा की यात्रा भारत और नेपाल के बीच नियमित उच्चस्तरीय बातचीत की परंपरा के अनुरूप है। यह यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री इब्राहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। भारत और मलेशिया के बीच सशक्त ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाकर रणनीतिक साझेदारी किया गया था। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि देश में चुनाव आवश्यक सुधार के तुरंत बाद कराए जाएंगे। राजधानी ढाका में कल राजनयिकों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, प्रशासन, सुरक्षा बल, निर्वाचन आयोग और मीडिया में जरूरी सुधार के बाद ही देश में चुनाव कराए जाएंगे। डॉक्टर यूनुस ने कहा कि अंतरिम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था बहाल करने की है। उन्होंने राजनयिकों को आश्वासन दिया कि सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे जाएंगे। बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद डॉक्टर यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था।
देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहनों की रक्षा और सहायता का वचन देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन भाइयों और बहनों के बीच अनोखे बंधन का त्योहार है। ये त्योहार भाई बहन के बीच विश्वास और प्रेम को सशक्त बनाता है। दिल्ली मेट्रो ने आज रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष व्यवस्था की है। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों से टिकट काउंटरों पर भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन क्यूआर टिकट खरीदने का आग्रह किया है। क्यूआर टिकट डीएमआरसी मोमेंटम 2.0, व्हाट्सएप, पेटीएम, वन दिल्ली और अमेजन जैसे मोबाइल ऐप से लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष देश भर से 5 लाख से अधिक लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। भगवान शिव की पवित्र गदा छड़ी मुबारक आज सुबह दक्षिण कश्मीर हिमालय पर स्थित श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा पहुंची और इसके साथ ही 43 दिनों तक चलने वाली इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा का आज श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर औपचारिक समापन हो गया। छड़ी मुबारक लेकर पवित्र गदा के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में साधुओं का एक समूह यात्रा के आखिरी पड़ाव पंचतरनी में एक रात बिताने के बाद आज तड़के श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा पहुंचा। इस वर्ष यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की तादाद कई वर्षों के बाद काफी ज्यादा दर्ज की गई कि इस वर्ष 5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा में देवों के देव महादेव का कुदरती तौर पर बने बर्फ के शिवलिंगम के दर्शन किए। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कौल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन को परिसरों में सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। पिछले हफ्ते कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद ये निर्देश दिया गया है। राज्यपाल ने अस्पताल के अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को भी कहा है कि वे अस्पताल में महिला डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें। सर्वोच्च न्यायालय ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। कोलकाता के 3 मशहूर फुटबॉल क्लब मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के समर्थकों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में एकजुट होकर कल कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। साल्टलेक स्टेडियम के बाहर मोहन बागान के कप्तान सुभाषिष बोस, उनकी पत्नी कस्तूरी छेत्री और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। सुभाषिष बोस ने कहा कि यह पहला मौका है जब न्याय के लिए तीनों क्लब के समर्थक एकजुट हुए हैं। स्टेडियम में मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच डूरंड कप डर्बी मैच खेला जाना था, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से इसे रद्द कर दिया। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित 70 से अधिक डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इन डॉक्टरों ने कहा है कि क्रूरता की ऐसी घटनाएं चिकित्सा क्षेत्र की सेवाओं को प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का भी आग्रह किया। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भी तेज वर्षा का अनुमान है। अब भी कुछ दिनों से एक लो प्रेशर बना हुआ है जिसका जो पोजीशन है साउथ बांग्लादेश और एडजॉइनिंग एरिया, तो उसके प्रभाव से वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इस सब डिवीजन में हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, वेरी हैवी का अनुमान है। और उसके बाद बिहार में थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ सकती है और छत्तीसगढ़ में भी वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी इस सप्ताह हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे अंतरिक्ष के क्षेत्र में उभरते अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के लिए नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र उत्तरी के उप महाप्रबंधक डॉक्टर समीर सरन हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञ से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तटरक्षक महानिदेशक राकेश पाल का दिल का दौरा पड़ने से कल चेन्नई में निधन हो गया। वे 59 वर्ष के थे। श्री पाल तटरक्षक बल के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चेन्नई में थे। उन्हें राजीव गांधी मेमोरियल अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उत्तर प्रदेश में मेरठ और गाजियाबाद के बीच नमो भारत रेल सेवा शुरू हो गई है। रैपिड ट्रेन ने कल मेरठ से साहिबाबाद के बीच 42 किलोमीटर की दूरी महज 32 मिनट में तय की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में अवतरित हुआ। भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। अंतरिक्ष विभाग अन्य मंत्रालयों विभागों के साथ मिलकर पूरे देश में यह समारोह धूमधाम से मना रहा है। आइए हम सब साथ मिलकर 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएं। इस वर्ष के लिए चुना गया विषय है जीवन का उत्कर्ष भी और चंद्र का स्पर्श भी, भारत की अंतरिक्ष गाथा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद देवेंद्र। कोलकाता स्थित आरजीकर अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक से कथित दुष्कर्म और हत्या मामले से जुड़ी खबरों को अधिकांश अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। जनसत्ता ने लिखा है, डॉक्टर बलात्कार हत्याकांड की कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष अदालत ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। अमर उजाला ने सुर्खी दी है, सीबीआई ने तलब की प्राचार्य की कॉल डिटेल। आरोपी राय की मनोवैज्ञानिक जांच, वार्ड की रेजर मैपिंग। दैनिक ट्रिब्यून ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन की पार्टी बदलने से जुड़ी खबर दी है। लिखा है, भाजपा में शामिल होने की अटकलें, दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन, बोले सीएम रहते मेरा अपमान हुआ, विकल्प खुले हैं। कानून और व्यवस्था पर गृह मंत्रालय की सख्ती की खबर राष्ट्रीय सहारा के पहले पन्ने पर है। राज्यों में बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। कहा, लॉ एंड ऑर्डर पर हर 2 घंटे में रिपोर्ट दें राज्य। अमर उजाला की मुख्य पृष्ठ पर न्यूज डायरी में है, 188 हिंदू शरणार्थियों को मिली नागरिकता, गृह मंत्री अमित शाह ने सौंपा नागरिकता प्रमाण पत्र। देशबंधु ने अपने मुख्य पृष्ठ पर खगोलीय घटना से जुड़ी खबर प्रकाशित की है। नासा के हवाले से लिखा है, आज भारत में दिखेगा साल का पहला सुपरमून, अगला सुपरमून 17 सितंबर को। राजस्थान पत्रिका ने इसे अद्भुत खगोलीय घटना बताया है। लिखा है, राखी पर बहन धरती के करीब आएंगे चंदमामा। धन्यवाद आकर्षिता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों को मंकी पॉक्स संक्रमण का तत्काल पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने तथा निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, लेटरल एंट्री की अवधारणा पहली बार 2005 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में आई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के साथ वार्ता करेंगे। रक्षाबंधन का त्योहार देश भर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा संपन्न और पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में 3 बड़े फुटबॉल क्लब मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के हजारों प्रशंसकों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।